खुशामदीद तोते साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम, मैं ऊपर ही आ रही थी। ठीक हो तो? वालेकुम अस्सलाम। शहरा मसल में फरजाद कुछ बिजी हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एयरपोर्ट चल सकते हो? अगर वापस भी ले आओ तो चलूंगा। देखो मैं बस तैयार होने जा रही हूँ, 1 घंटे में हमको एयरपोर्ट पहुँच जाना है। ठीक है? ठीक है। कहा तो जल्दी वापस आ जाएंगे। उफ ठीक है मत आओ, एक बार तुमसे फरमाइश की थी बस। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बोल रहा है। हाय हाय ये कितना क्यूट है, कितना खूबसूरत है ये बोलता है। हाँ भाई मशीन की तरह बोलता है, जो कहो दोहराएगा। पुप्पू को सलाम करो बेटा, जल्दी करो। वालेकुम अस्सलाम। हाय कितने अच्छे लग रहे हो तुम। तूने वाकई इतने बड़े तोते को नहीं देखा आज तक? नहीं देखा। मैं इतना खुश हूँ इस वक्त कि समझ ही नहीं पाई। अब इतना खुश क्यों हो? मरजान आ रही है। मरजान शिराजी? हाँ, तेहरान में कॉन्फ्रेंस है इसलिए वो तेहरान आ रही है। तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, कई साल हो गए उससे मिले हुए। हाँ काफी अरसे से उनके बाबा कोई खैर खबर नहीं है। देखो मैं जा रही हूँ तैयार होने। ठीक है? ठीक है, जल्दबाजी मत करना, हवाई जहाज ही है, 3 घंटा लेट पहुंचेगा। तोता तो नहीं है ना फौरन जवाब दे देगा। कैसे हैं रुस्तम साहब, ठीक ठाक हैं? बस मरजान, और दूसरों को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मरजान के भाई जैसे। मुझे पता है तुम्हें जहमत होगी, लेकिन इसका ख्याल जरूर रखना। कैसी जहमत रुस्तम साहब, मैं तो आप दोनों का ही गुलाम हूँ जनाब। मरजान को तो तुम जानते हो, शर्मीली भी है, तकल्लुफ भी करती है। तुम्हें पता है कि मैं इन मसाइल में हसास हूँ। जब मुझसे दूर होती है तो परेशान हो जाता हूँ। जी जरूर, जैसा आपका हुक्म। बिल्कुल भी फिक्र न करें, मुतमईन रहिए आप। आ जाओ मरजान, खुश आमदीद। नीमा सारा मैं जूते उतार दूं? मरजान खाला आई है। मेरे देखा कितने बड़े हो गए। कैसे हो तुम लोग? आओ कितने जल्दी बड़े आओ, हो गए जल्दी आओ, हैं? शाबाश। आ जाओ आ जाओ मेरे पास। आ जाओ। हमारे यहाँ एक ही कमरा है, तुम्हें बच्चों के साथ सोना पड़ेगा, माफ ये करना। तो बहुत ही अच्छी बात है। लाओ मुझे दो। बच्चों के साथ ज्यादा मजा आएगा। अच्छी बात है कि तुमको जमीन पर सोना भी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा, वो भी एक कलरफुल कमरे में जो इंसान को बचपन की याद दिलाते हैं। मरजान बस एक बात। क्या हुआ? माफ करना, अगर कोई डरावनी चीज नजर आए तो डरना नहीं, ठीक है? ये सब यहाँ नॉर्मल है। क्या मतलब? कोई जिन परी कुछ भी। जाओ यार शीमा, जिन परी कुछ भी। बेवकूफ लड़की, मैंने 7 साल पहले की बात का बदला लिया है आज। तुम सुधरने वाली नहीं हो। जान यहाँ से मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करो। जाओ ना यार, बड़ी बात है ना ये। खुद गरज लड़की। अरे बच्चों तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने और मरजान खाला ने कितने दिन साथ में गुजारे हैं, कितना मजा आता था हम लोगों को। हाँ बहुत अच्छे दिन थे, क्या दिन थे वाकई। कितना एक दूसरे को छेड़ते थे। हम याद है तुम्हें बेचारी कितना हाँ उस पर हंसते थे। बहुत बदतमीज है तुम हो बदतमीज, खुद गरज लड़की। छोड़ो मुझे, बताती हूँ मैं भी तुम्हें जरा। अच्छा हाँ, शाजी कहाँ है? कॉलेज की तरफ से शिराज गई है। अच्छा, हम दोनों की जगह बदल गई है। अरे शीमा, ये बुरी बात है, मेहमान है। जी शीमा साहिबा, बहुत बुरी बात है। इंसान कोई प्लेट अपने मेहमान के सामने से नहीं हटाता। ज्यादा सीरियस ना हो आप डॉक्टर, इन दोनों का बचपन से ही यही हाल है। हो ही नहीं सकता ये दोनों साथ हो, एक दूसरे की खिंचाई ना करें। दो बेवकूफ लड़कियां हैं एक दूसरे की जैसी। अच्छा बेटा, पीएचडी भी मुकम्मल कर ली है तुमने, मुबारक हो। जी जी शुक्रिया, 2 साल हो वाह गए। वाह, किस चीज में किया है? मवाद खाला जान। कौन सा मवाद, मैं समझी नहीं। नहीं अम्मी जान, ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रही हैं। ये यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है, उसमें मेथोलॉजी और मुख्तलिफ धात ये सब जी चीज़ें खाला होती हैं। जान, उसे अंग्रेजी मैथोलॉजी कहते हैं। वैसे ये सब तो यूं ही बस नाम रखा है।
जैसे अपनी जबान में कहते हैं ना कि बर्तन को तराश दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस वही समझ ले। लोहे, तांबे और पीतल की तरह ये जो सब चीजें हैं ना, अलबत्ता ये सब बनाई जा सकी है तो ऐसे ही बड़ाई मार रही है। लेकिन खाला जान, चूंकि हमारा काम चल पड़ा है तो कुछ लोगों को हमसे हसद होती है। मरजान, वैसे कॉपर की पतीली पहले बन चुकी है, मेहनत करके दोबारा बनाने की कोशिश मत करना। अरे ये दोनों तो एक दूसरे को जड़ से निकाल के फेंकने के चक्कर में। अच्छा, मेरा कहना है कि यहीं पर आप जो है जंगबंदी कर दे, खाना ठंडा हो गया, बाद में हमला बाद करेंगे। में देख लूंगी। हाँ? अम्मी देखिए नानी मैंने क्या किया। अरे ये लो, ढंग की चीजें इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। हाय हाय हाय, यहाँ की क्या हालत बना रखी है। खुदा इस लड़के को कुछ अक्ल और सलीका दे दे, या तो कुछ ऐसा करके अक्ल और सलीका खुद ही बीवी की शक्ल में इस घर में आ जाए। उफ। तुम्हारे प्यार मुझे मार डाला। क्या? एक बार फिर से कहो। मरजान, क्या? मेरा खुदा, तेरा शक है कितनी जल्दी तूने मेरी बात सुन ली। उड़ना नहीं, एक बात कहनी है मुझे। तुम्हारा भाई अब कहानियों का शेर नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि तन्हाइयों का सहारा बनूं। बदकिस्मतियां खत्म हो, समझ गए ना तुम? तो फिर उस बीमार दिल की दवा बनकर सामने आ जाओ, जल्दी, बहुत जल्दी। तुम्हारे प्यार ने मुझे मार डाला, तुम्हारे प्यार ने मुझे मार डाला। मुझे और मार डाला। मेरा दिल। शीमा, शीमा, जी 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 शीमा, जी अम्मी शीमा, जान। पूछो क्या हुआ? क्या हुआ है? अगर तुमको पता चल जाए कि क्या हुआ है तो फूले नहीं इतनी समाओगी। अच्छी खबर है। अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी। तुम्हारे भाई को प्यार हो गया है। ओह, देखो, मरजान तो घर में नहीं है ना? नहीं अम्मी, उसको किसी से मिलना था, वहीं गई है। चलो, शुक्र है कि शहराम ने भी किसी लड़की को पसंद ही कर लिया। चलिए, खुदा का शुक्र है। वो है कौन? तुम्हें यकीन नहीं होगा। जिस चीज पर यकीन नहीं आना था वो उसके प्यार की बात थी। अब जब हो गया है तो बाकी चीजें इतनी अहम नहीं है। अंदाजा लगाओ। अम्मी बताइए ना, आप तो जान लेकर छोड़ती हैं। मरजान। मरजान? मरजान से प्यार हो गया है? हाँ, वो भी मत पूछो, दीवाना बन बैठा है। नहीं। तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वैसे आपको कैसे पता चला? तुमको हुआ क्या है, पहले मुझे बताओ तो सही। क्यों? इसलिए कि वो मुमकिन ही नहीं है। वो क्यों? हजारों वजूहातें। जैसे क्या? एक ही बताओ तो कम से कम। आप पहले बताइए तो कैसे पता चला? उसने खुद कहा है। नहीं, लेकिन एक मुअत्तबर जरिए से पता चला है मुझे। बोलो ना। अरे क्यों गूंगे बन गए? अब तुम बोलो,
बोलो मरजान, मरजान। अम्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रही हैं। इसका समझना मुश्किल नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उस बार तुम लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, उसने सब कुछ इनकार कर दिया। इत्तेफाक से इस बार हमको हर चीज का इनकार करना क्यों? है। इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहराम और मरजान में कोई क्यों? तनासुब नहीं शहराम पाया में क्या जाता। बुराई है? असल में अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मरजान ने शहराम को एक भाई के रूप में कबूल किया है। बचपन की जितनी भी बातें होती हैं उसी बचपन के लिए ही होती हैं। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो सब नहीं कुछ अम्मी, बदल जाता है। देखिए, मरजान पीएचडी है, डॉक्टर साहिबा का मतलब समझती तो है। क्या शहराम जाहिल है? ग्रेजुएट है। हाय, अरे शीमा, मरजान, मरजान, तुम्हारे पैर ने मुझे मार डाला। और डॉक्टर है, और डॉक्टर है। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। अब तुम उससे बात तो करो, देखो वो खुद क्या चाहती है। अम्मी, अम्मी क्यों ऐसा कह रही हैं? मैं जानती हूँ क्या क्यों कहेगा। छोड़ूं? छोड़िए। अपने भाई की अच्छाई और खूबियां बयान करो ताकि उसे पसंद करे। अम्मी, आखिर क्यों एक पीएचडी लड़के को एक ग्रेजुएट लड़के से शादी करनी चाहिए? हाँ, कैसे एक डॉक्टर मर्द एक ग्रेजुएट लड़की से शादी कर सकता है? तो अब कौन किससे शादी करने वाला है? कहाँ? हम शहराम मामू के तोते के साथ खेलने जा रहे हैं। इस तोते से जो भी बात रिपीट करो तो याद कर लेता है। शहराम ने भी वही बात अपने घर में दोहराई होगी, उसने सीख ली है। अरे तो क्यों से ये बात जोर जोर से दोहरानी चाहिए? आशिक मिजाज लोगों की तो अक्ल ऐसे मौकों पर ठीक से काम नहीं करती। ऊंची ऊंची आवाज में खुद से बात करते रहते हैं। अलबत्ता ये लड़का तो बचपन से ही बेअकल था। अब आप भी मेरे बेटे को बुरा भला कहें। ये तो उसकी पढ़ाई की बात करती रहती है और आप उसे बेवकूफ कहते हैं। अगर वो बेवकूफ ना होता तो अपनी पढ़ाई को जारी रखता और खुद भी पैसे पीएचडी कर नहीं थे लेता। उसके पास, तुम ही उसके लिए पैसे दे देते। अच्छा, तो क्या सबके बच्चे अपने माँ बाप के पैसों से पीएचडी क्या करते हैं? शीमा बेटी, ये मरजान अपने बाप के पैसों से ये जी, डिग्री ले उसके पापा सकी नहीं है। दिए और खर्चा भी बहुत ज्यादा था। 2 कौड़ी की अहमियत नहीं है ऐसी पढ़ाई की, कोई कीमत नहीं है उसकी। अब क्या मालूम किस चीज में पीएचडी किया है। लोहे लकड़ी का काम, पता नहीं। इसमें इतना रोब झाड़ने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें कैसे पता कि उसका जवाब ना में होगा? बाबू मेरी पुरानी दोस्त है, हम साथ में पले बड़े हैं। क्या हुआ? तुम और मरजान अगर हमेशा साथ में रहना चाहो तो इन बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जल्दी अस्सलाम। तैयार हो जाओ, मरजान को ले चलना है। वो क्यों? वो 1 घंटे में उसका काम खत्म हो जाएगा। चलो उसकी गाड़ी से ले आते तो हैं अपनी। खत्म हो जाए, खुद ही बस से सीधा आ जाएगी। 20 मिनट लगेंगे बस। हम अरे ले जाएं। मौसम बहुत गर्म है, कौन इस वक्त बस में सफर करता है। चलो उसको ले आते हैं। कहीं अपने बाबा से कुछ कह दिया तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, रुको मैं आती हूँ। ठीक है, तैयार हो ठीक जाओ। है। मैं भी 15-20 मिनट में तैयार होकर इंतजार करता हूँ तुम्हारा। ठीक है। खुदा बचाए, अगर हम में से कोई भी गर्मी से बाहर सड़क के किनारे मर भी जाए ना तो घर से निकलने वाला नहीं है। तुम जाओ पहले, कहीं पढ़ तो जाओ। मैं वादा करता हूँ जरूर पहुंचूंगा वहाँ। मैं मजाक कर रहा था भाई, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता शहराम और इस तरह का। ओहो, मैं तो अब जाकर समझी हूँ कि अगर कोई किसी को दिल से चाहने लगे तो इसके लिए कुछ अच्छा, भी करने को तैयार मतलब होता है। तुम कहती हो कि शहराम को मरजान पसंद साहिबा आने लगी है, बहुत चाहने लगा अच्छा, है। खुद ही कहा उसने? जी नहीं, एक मोतबर जरिए से पता चला है। मैं जा रही हूँ तैयार होने। मैं हमेशा कहता हूँ काश दुनिया में लोग गलतफहमी के शिकार न होते। दुनिया में बहुत से इख्तलाफात इसी मामूली गलतफहमियों का नतीजा है। उसकी बिना पर बहुत सी जंगें भी हुई हैं। चूँकि बहरहाल गलतफहमी एक बीमारी है, उस बीमारी का आने से पहले इलाज करना चाहिए। बीमारी और गलतफहमी में बस एक फ़र्क है। उसके लिए दोनों फरीक़ैन को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। एक शख्स को अपने बोलचाल में सच्चाई का वैक्सीन लगाना चाहिए और दूसरे को लोगों के बारे में जल्दी फैसला करने का वैक्सीन लगाना चाहिए। मैं तो बहुत से लोगों को जानती हूँ कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए खबर के जरिए को मोतबर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इन ज़राए इब्लाग पर भरोसा नहीं है तो क्यों ऐसा काम करते हैं? हमारे एक रिश्तेदार हैं,
रोटी की दुकान पर लोगों से अगर कोई बात सुनी हो तो घर पर आकर कहते हैं मेरा एक दोस्त है फला पोस्ट पर और उसने फला बात कही है, जबकि मनगढ़ंत बातें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से माए नाराज ना हो। बाज औकात माए जबरदस्ती का लाड प्यार करने लगती है। बाज वक्त समझती हैं कि वो अपने बच्चों की मसलहत उनसे बेहतर समझती हैं और खुद ही फैसला भी कर लेती हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी हैं। मुझे बताए बगैर कई लड़कियों का रिश्ता मांगने जा चुकी हैं और जब मैं बाद में कहता हूँ कि मुझे फुला लड़की अच्छी नहीं लगती तो कहती हैं बुरी बात है, मैंने उससे और उनकी माँ से वादा कर लिया है, अगर तुम मना कर दोगे तो मैं बुरी बन जाऊंगी। अरे मेरी अम्मी जान, पहले आप मेरे दिल के बारे में मुझसे पूछ क्यों नहीं लेती? क्या ये सही बात है? अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल लोग खुद से ज्यादा आस पड़ोस के बारे में जानते हैं। मुझे ये कहना था कि हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि दूसरों की वजह से घर वालों के दरमियान दूरियां पैदा हों। कभी कभी तो ज़रूरत है कि हम सब घर वाले एक साथ बैठकर बातें करें, खुद के बारे में बताएं, जो चीज़ें अब तक रूनुमा हुई हैं उनका जिक्र करें। अगर कोई चीज़ पसंद है तो उसका जिक्र करें। मैं अगर आपकी जगह होती तो तोते से ये बातें सुनने के बाद फ़ौरन अपने बेटे के पास जाकर ये पूछती कि क्या वो बातें सही है या नहीं। इस सूरत में इस तरह की मुश्किलें भी पैदा ना होती। अरे इस लड़की ने तो पीएचडी की हुई है। मरजान, बोलो ना कुछ। मरजान, क्यों इतना मरजान कर रही हो? मैं उसे कीवर्ड दे रही हूँ। ठीक कह रही हूँ ना? यही कहना चाहिए। ये कोई इंटरनेट है जो कीवर्ड दे रही हो? इंटरनेट से भी बेहतर है, स्पीड में भी और दिक्कत भी। मरजान, देखा? मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। आखिर में किससे कहूँ? मरजान। हाय मैं मर जाऊं। मेरा बेटा अपने दिल की बात किसी से कर भी नहीं पा रहा है। मैं कहता हूँ उस लड़के की हालत कुछ ज्यादा खराब नहीं है। इसके लिए कुछ सोचना होगा, जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। ठीक है, मैं आज ही रात में उसके साथ बैठकर बात करूंगा। नहीं, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहना चाहता तो हमसे कह देता। इस तरह नहीं करना चाहिए कि हमें पिछली बार की तरह सब कुछ इनकार कर दे। तो फिर हम क्या करें? पहले मरजान के बारे में मुतमईन होना पड़ेगा। अगर उसने मना कर दिया तो शहराम को बुरा लग सकता है। ये सब आप ही का कसूर है। अरे मेरा क्या कसूर है? हाँ, बार बार उससे कहते रहते हैं कि कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वो मायूसी का शिकार हो गया है। तुम बस हर बात में मुझे ही कसूरवार ठहराया करो और कुछ नहीं। उफ। मसूद, खुदा के लिए शीमा से कहिए कि मरजान से बात करे। देखता हूँ क्या किया जा सकता है। लेकिन मुमकिन है कि शहराम मरजान के बाप के पैसों की वजह से उसके चक्कर में हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे उसने अभी ही उसे देखा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है। सुनो, मैं कहता हूँ कि अगर ये कई साल से एक दूसरे को जानते हैं तो कैसे इस वक्त उसे प्यार हुआ है? मुझे क्या पता, शहराम को तो खुद भी अपने कामों के बारे में पता नहीं होता। लेकिन देखो फरजाद, मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं मेरे और मरजान के दरमियान ताल्लुकात पर इसका असर न पड़े। क्यों? तुम चुटकुला सुनाओ। इसलिए कि अगर कहीं मरजान के बाबा ने तो तुमको नहीं आता या खुद शहराम ने बाद में मना कर दिया तो इससे हमारे ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं। हाँ, कोई वहीद भी नहीं। अच्छा। वो भी हसास है बहुत। लेकिन शीमा, मेरी राय जानना चाहो तो इस मसले से पीछे बिल्कुल हट जाओ। चाहती तो हूँ लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरा भाई है। अरे अच्छा, वो बता दिया तुमने? मेरी बेगम कोई जबरदस्ती है क्या? तुम दखल मत दो बस। कोई तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना कि इस मामले में आकर दखल दो। सबसे अच्छी है। दाओ जी, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ आऊँ? ठीक है, आती हूँ। कौन था? अम्मी ने मुझे 1 मिनट के लिए बुलाया है, उनके यहाँ जाना है। चलो। मेरी बेटी, उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। बहरहाल तुम्हारा भाई है, एक बहन की हैसियत तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। पीएचडी है। फिर भी उसके दिल को जोड़ो, मालूम करो, शायद उसके दिल में कुछ हो। मुमकिन ही नहीं है। अरे भाई तुम जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई है ना।
मोहितो। शर्म नहीं आती फरजाद? तुम 10 मिनट पहले क्या कह रहे थे? क्या मैंने कहा? तुमने मैंने मुझसे क्या क्या कहा था? अरे मैंने कहा कि भाई कुछ सोचना होगा ना, समझा करो, तुम जाकर उससे बात करो, शायद वो मना कर दे, सब कुछ हंसी खुशी खत्म हो जाए बस। हाँ सही कह रहा है। नहीं नहीं अरे नहीं हो भाई, सकता। फिर अरे कह नहीं रही हो हो नहीं। सकता, देखो नहीं हो बेटी, सकता। बात अरे तो जिद करो। की बात क्यों कर रही हो तुम? हाँ। क्या नहीं मतलब नहीं हो होगा, सकता। नहीं अच्छा होगा, भाई, नहीं ठीक है होगा। ठीक है। कीवर्ड आखिरकार ये शीमा इस तोते से भी वेबलॉग लिखवा कर ही मानेगी। मरजान, मरजान, मरजान कहाँ हो? अरे मरजान कहाँ हो? मरजान देखो मरजान, तुम भी मुझे मजबूर कर रही हो। हाँ, ध्यान रहे तुम्हारा। ध्यान है। मुझे पता है कि तुम बहुत हड्डा लड़की हो। क्या है, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुस्तकबिल के बारे में तुमने क्या सोचा है? मतलब तुम मुझे इतनी देर से सिर्फ इसीलिए ढूंढ रही थी कि मैं मुस्तकबिल का प्रोग्राम जान सकूं? नहीं, मेरा कोई मकसद है कि जो तुमसे पूछ रही हूँ, मैं बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की इल्मी कमेटी में जाना चाहती हूँ। नहीं, इससे हटकर। इससे हटकर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इजाद करूँ, कुछ बनाऊँ, कोई किताब अपने बाद वालों के लिए। नहीं, इजाद और किताब वगैरह को छोड़कर तुम्हारा प्लान क्या है? इससे हटकर क्या बताओ, तुम क्या चाहती हो? कोई बच्चा। शीमा, तुम ठीक तो हो? बच्चा। पहले शादी तो कर लेने दो, बच्चे तो भी शादी देख करो लूंगी। ना। किससे? शहराम से। शीमा, नहायत घटिया नहीं। मजाक है। बोझ है ये। नहीं। हाँ बोझ है। नहीं। हाँ। अरे तुम्हारी कसम, सच कह रही हूँ। देखो, शहराम अच्छा इंसान है, वो बात ठीक है कि कोई अच्छा काम नहीं करता। एक बार शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, तलाक हो चुकी है, आमदनी नहीं है, बाबा के पैसों पर पला बड़ा है, लेकिन अच्छा आदमी है, यकीन करो, बहुत अच्छा आदमी है। तो क्या मैंने कहा कि बुरा आदमी है? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं। क्या तुम सीरियस हो? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा शहराम को अपने भाई की हैसियत से देखा है। तो आप इस वक्त किसी और नजर से देखो ना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? देखो मरजान, मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रही हो। फिर मुश्किल है कि एक डॉक्टर एक ऐसे इंसान से शादी करे जो ग्रेजुएट हो, लेकिन फिर भी शहराम अच्छा इंसान है। तुम डॉक्टर हो, लेकिन वो तुम्हें चाहता है। अब ऐसा हो गया है ना, तुमको चाहता है वो। मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए शीमा? तुम खुद सोचो। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अच्छी तरह सोचती, फिर जवाब देती, या हाँ में या ना में। तो जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। नहीं शीमा, डॉक्टरेट क्या है? हम दोनों में कोई मेल नहीं है, हम दोनों की कोई जोड़ी नहीं है। हर मादे को दूसरे मादे से नहीं मिलाया जा सकता। अगर मिला भी दिया जाए तो नतीजा मुनासिब नहीं आता। अगर शहराम साहब प्रोफेसर भी होते तो मैं उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्से के तौर पर कबूल नहीं कर सकती थी। गुस्सा क्यों कर रही हो? ना में जवाब दे दिया ना तुमने, ठीक है। तुमने शादी से मना कर दिया, बात खत्म। मेरा भाई कितना परेशान होगा। मैं कैसे उससे कहूँ, कैसे जाकर उससे बताऊं? मैं खुद ही शहराम से कह सकती हूँ। कह दोगी? हाँ। शीमा बेटी, शीमा। जी अम्मी जान। शीमा मेरी प्यारी बेटी, आओ देखो मेरा बेटा कैसी कैसी बातें कर रहा है, बुरी तरह रो रहा है। क्या हुआ खाला? मरजान बेटी, आओ देखो मेरा बच्चा किस हालत में पड़ा हुआ है। आओ। चलिए खाला, चलिए। आखिर ये कैसी बात हुई तेरी ये जमाना, जिसे नहीं देना था उसे दिल दे बैठा। कौन अपने महबूब तक पहुंच सका है जो मैं पहुंच सकूं? ऐ मेरे खुदा। मेरा बच्चा। कितना बोलता है? ये सीना दर्द से भरा हुआ है, दिल बेचैन है, दिल पाश पाश है। मेरा बच्चा। तू ही है कि जिसके पास हर दर्द और गम का इलाज है, क्यों मेरे दिल के दर्द का इलाज नहीं करता? अम्मी, हम तो बर्बाद हो गए, इसको एडमिट करना होगा। मैं खुद को किस तरह बहलाऊं? मरजान, मरजान, तुम्हारे प्यार ने मुझे मार डाला। जब मर्द गम में डूबा होता है तो एक पहाड़ उस पर गिरता है,
मरजान डॉक्टर है, मरजान डॉक्टर है। हकीकी इश्क वाकई इसे कहते हैं। अब भी तुम उससे कुछ कहना चाहोगी? हम दोनों में कोई मेल नहीं है। मैंने हमेशा शहराम को अपने भाई की हैसियत से देखा है। अरे तुमने खुद ही तो सुन लिया ना उसकी बातों को। अगर हम कुछ कहते तो तुमको यकीन ना आता। खुदा करे ये मजाक ना हो। मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं तुम्हारे बराबर हूँ। नहीं खाला। तो फिर क्या, शहराम का तुमसे मजाक का रिश्ता है? मजाक मजाक में इतना रो रहा है वो। इस बेचारे के सर पर अगर दुनिया की मुसीबतें भी टूट पड़ी तो इस हद तक कभी बेताब नहीं होगा। देखो उससे हुआ क्या है जो इस हद तक रो रहा है। मैं समझ रही हूँ खाला, मुझे इसी बात से ताज्जुब है। आखिर कैसे हो सकता है? मैं क्या कहूँ? देखो मेरी बेटी, मेरी प्यारी, डिग्री वगैरह से तो इंसान की ज़िंदगी नहीं चलती। जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में असर बख्श है वो है शौहर से प्यार, मोहब्बत, इश्क, मफाहिमत। ऐ तोते, काश ये रोल मुझे मिल जाए। यकीन करो उस सूरत में फज्र फेस्टिवल का इनाम मुझे ही मिलेगा। इसी रोल में मैं तरक्की करूंगा। ये बताओ मिट्ठू मियाँ, ये जो एक्टर होते हैं जो स्टेज पर ड्रामा करते हैं, क्या वो हर तरह की एक्टिंग कर सकते हैं? सच सच बताना मेरे दोस्त। मरजान तुम्हारे लिए मर जाऊं। तबाही मचा दूंगा। मरजान नहीं पता, मेरे लिए तो बहुत अजीब है। अब तक उनके रवैये से मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। शहराम खुददार लड़का है, कभी कुछ जाहिर नहीं होने देता, इसीलिए कभी कभी फालतू में हंसने लगता है। लेकिन मैंने शहराम के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मतलब उसके बारे में दूसरी चीजें सोचती थी। मेरे ख्याल में पहली शादी के बाद काफी बदल गए हैं शहराम। नहीं मरजान, मैं तो समझती हूँ तलाक के बाद वो ऐसा हुआ है। हाँ, हमारे लिए भी अजीब है कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। नहीं पता। मैं सोच रही हूँ कि मुझे जल्दी में फैसला नहीं लेना चाहिए। एक चीज अंदर से कह रही है कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। बाबाजान, इस तरह जो आप देख रहे हैं ना, हर एक को पता चल जाएगा। कैसे समझेंगे आखिर? जब आप यहाँ से देखते हैं ना तो आपका साया नीचे पड़ता है। अच्छा? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिल नर्म हुआ है। उसने इस बारे में सोचने को कहा है। अच्छा? और क्या? वो खुद भी चाहती है। चले फिर, मुबारक हो इंशाल्लाह। सुख सुख अब जिए। ये तो मत कही कि खुद भी चाहती है। तो क्या तुमने नहीं देखा कि ये बात सुनकर कितना खुश हो रही थी? जल्दी जाकर शहराम से बताऊं, उसको भी सुकून मिल नहीं जाएगा। नहीं बेगम, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कोई और कहेगा तो बेहतर है। सलाम अलैकुम। ये क्या शक्ल बना रखी है? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। किस चीज की? थिएटर की। तुम चाय पियोगे? हाँ। अब ये सब छोड़ो, मैं एक बहुत ही अहम खबर तुम्हें देने आया हूँ। अच्छा, कैसी खबर? बताओ। मरजान का जवाब हाँ में है। शाबाश। किस चीज के लिए हाँ? वही जो तुम खुद बेहतर जानते हो ना। मैं क्या जानता हूँ? मैं तो कुछ नहीं जानता। चलो अब बात बनाने की जरूरत नहीं है। वही जो तुमने रिश्ते की बात की थी, बस ज्यादा खुश भी ना हो, अभी फिलहाल इस बारे में सोच रही है। मैंने रिश्ते की बात की? किसने? मैंने। तुम ही ने तो अम्मी जान से कहा था कि उससे बात कर ले। मैं क्यों कहूँगा भाई? मैंने कब कहा? मुझे खबर ही नहीं। मतलब तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम्हारी कसम, मुझे पता ही नहीं। नहीं, मामला क्या है? अरे तो तुम इस दौरान सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे? जी हाँ। मरजान भी कोई और मरजान थी? ये नहीं थी? जी हाँ। मुझे कैसे पता? मैं भी तुम लोगों की तरह हर चीज से अनजान थी। आखिर अब मैं क्या करूं? बाबा, अब मैं कैसे जाकर मरजान से कहूं कि ये सब एक गलत फहमी थी? शीमा, हाँ। जाओ कहो मैंने मजाक किया। हाँ, तुम दोनों तो ऐसे मजाक करती रहती हो। ठीक है, लेकिन इस तरह का मजाक? इससे ज्यादा हिमाकत में चीजें लोग करते रहते हैं। मेरा मतलब ये है कि तुम इस वक्त ऐसी पोजीशन में हो कि यही बात बस कह सकती हो, है ना? डॉक्टर ठीक कह रहे हैं बेटी, ये सबसे मुनासिब है। जैसे भी कहोगी उसे बुरा लग सकता है। हाँ, इस तरह हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। मैं भी बच जाऊंगा। तो मैं कुर्बानी दूं?
तुम इतनी जल्दी जल्दी क्या टाइप कर रही हो? अपना मकाला। किस्मत थी कि 3 दिन प्रोग्राम टल गया, वरना मैं लिख नहीं पाती। तुम तो हमेशा आखिरी वक्त पर बस लिखा करो। तुम तो एक्स्ट्रा टाइम में लिखती हो। फिलहाल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है। और इस पर तुम यहाँ खड़ी बोलती रहो ताकि मेरा भी टाइम खत्म हो जाए। क्या कहना आई हो? असल में मरजान, मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। नहीं, नाराज नहीं होंगी, बताओ। लेकिन मुझे मालूम है तुम नाराज हो जाओगी। नहीं होंगी। अच्छा शीमा, मैंने बाबा से फोन करके बात की शहराम साहब के बारे में। अरे तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बाबा को फोन करके बताया शहराम साहब के बारे में। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं, उन्होंने सोचा कि वो यहाँ आएंगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा हैं तो वो शिराज जाना मुश्किल होगा, तो वो यहाँ आकर बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बेहतर है। सही बात है। अच्छा, तुम क्या कहना चाह रही थी? बोलो। कुछ नहीं, छोड़ो। आपको लगता है वो नाराज नहीं होती? यकीनन नाराज हो जाती।